दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी ऑफिस से निकली ही थी कि रजत का कॉल आ गया। वो बोला, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे फ़ोन की। सॉरी, आज काम ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल चुकी थी और फ़ोन पर रजत से बात कर रही थी। मुझे और रजत को मिले हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में मुझे उससे गहरा प्यार हो गया था। उसने कुछ वक्त पहले ही मुझे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। शुरू में मुझे भी उससे बात करने में डर लगता था, कहीं ये कोई फ्रॉड हुआ तो। आमतौर पर मैं जल्दी ही किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन जब मैंने रजत की प्रोफाइल फ़ोटो देखी तो मुझे वो एक पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का लगा। इसलिए मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। हम दोनों के बीच अब हर रोज़ मैसेज पर बात होने लगी, लेकिन रजत ने कभी मुझसे मेरा फ़ोन नंबर नहीं मांगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं उससे फ़ोन पर बात करना चाहती थी। एक दिन बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम्हारा मन नहीं करता क्या मेरी आवाज़ सुनने का। वो बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा तुम बुरा ना मान जाओ इसलिए नंबर नहीं मांगा। खैर, उस दिन हम दोनों के फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए और अब हम लोग घंटों फ़ोन पर बातें करते। वो कई बार मुझसे वीडियो कॉल करने के लिए कहता, लेकिन मैं हर बार उसे मना कर देती। रजत देखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके मुकाबले मैं उतनी खूबसूरत नहीं थी। मैंने अपनी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई हुई थी, उसमें मैंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। तो मुझे कभी कभी डर लगता था कि मुझे इतना सिंपल सा देखकर कहीं उसका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। मैंने कई बार उससे इशारों इशारों में पूछा भी, अगर मैं अपनी तस्वीर जितनी खूबसूरत नहीं हुई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो सामने से जवाब आता, नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं दिल्ली में नौकरी कर रही थी और वो पूना का रहने वाला था। एक रात बात करते हुए वो मुझसे बोला कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों के नहाते हुए देखना चाहता हूँ। अचानक उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी और लड़कों की तरह ही निकले जो फ़ोन पर लड़कियों से इस तरह के काम करने की ज़िद करते हो, और जब वो मान जाती हैं तो उनकी तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते हो। मैं बोले जा रही थी और वो बिना कोई जवाब दिए हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन रजत का इस बीच कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। उसकी याद अब मुझे बेचैन करने लगी थी। मैं सोच रही थी, वैसे तो ऑफिस के फ़ोन से कितनी बार मुझे फ़ोन कर लिया करता था, और अब मनाने के लिए क्या एक फ़ोन नहीं कर सकता। शाम को ऑफिस से घर आकर आज मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ोन नहीं आया। आखिर हार कर मैंने ही उसे फ़ोन किया और पूछा, क्या मुझे मनाने के लिए एक फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोला, मैं जानता था तुम्हारा फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे था? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और मैंने ऐसा कुछ नहीं करने को बोला था तुम्हें। आजकल तो ये सब बहुत आम बात है। अगर तुम और मैं एक ही शहर में नौकरी कर रहे होते तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आती? और तुम्हें क्या लगता है उस वक्त तुम्हारे पास आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत होती? ये बोलकर वो हंसने लगा। उसने वो सब इतने हक से कहा कि मैं चाहकर भी उससे कुछ नहीं बोल पाई, और मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। एक रात हम लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन उस दिन फिर से रजत ने मुझसे वही जिद की कि वो मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहता है। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़ा, अगर आज तुमने फ़ोन काट दिया तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो वहाँ प्यार कैसे हो सकता है। आज ये सब बोलते हुए वो बहुत सीरियस लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। सोशल मीडिया पर मेरे और भी दोस्त हैं, लेकिन रजत अब मेरे दोस्त से कहीं बढ़कर था। लेकिन अभी तो हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। क्या इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना ठीक होगा? मेरे मन में ये सब चल ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली। अब कुछ और पल मिल जाएंगे मुझे इस बारे में सोचने के लिए। ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मैंने फ़ोन रखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में फिर से फ़ोन करती हूँ, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी हुई थी। उसे यूं अचानक सामने देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसने बताया कि वो कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15 दिन के लिए दिल्ली आई है। ये सुनकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से दूर यहाँ दिल्ली में किराए के घर पर रह रही थी, इसलिए मन कई बार उदास हो जाया करता था। लेकिन अब जब से रजत मेरी ज़िंदगी में आया था, उससे बातें करते हुए वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दीदी से बातें करते करते काफ़ी वक्त हो चुका था। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने रजत को थोड़ी देर में कॉल करने के लिए बोला था। कुछ ही देर में मुझे याद आया और मैं जल्दी से अंदर बेडरूम में गई।
फ़ोन उठाकर देखा तो रजत के काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे, लेकिन कहीं दीदी को शक ना हो इसलिए मैंने उसे मैसेज करके बता दिया। अब अगले कुछ दिन मैं रजत को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। सिर्फ ऑफिस के वक्त ही हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी। बाकी वक्त मैं और दीदी ऑफिस के बाद घूमने निकल जाया करते। एक रात मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा दीदी धीरे धीरे किसी लड़के से बात कर रही थी। ये देखकर मैं उनके पास गई। मुझे देखकर वो घबरा गई और फ़ोन काट दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, चुपके किससे बात हो रही थी? अपनी छोटी बहन को नहीं बताओगी? कुछ देर तक तो वो इधर उधर की बातें करके मुझे टालती रही, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती हैं। वो दोनों 1 साल से रिश्ते में हैं और अब जल्दी ही वो शादी की बात करने घर आने वाला है। मैं दीदी के लिए बहुत खुश थी। दीदी मुझसे 1 ही साल बड़ी हैं, इसलिए पहले उनकी शादी हो जाए, फिर मैं भी घर वालों को अपने और रजत के बारे में बता दूंगी। ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लड़का चंडीगढ़ का ही था, इसलिए दीदी को शादी के बाद कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। 15 दिन हो चुके थे और आज दीदी वापस चंडीगढ़ जा रही थी। उनके साथ इतने दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। आज रात कितने दिनों बाद मैं और रजत रात को बात कर रहे थे। कुछ देर बात करते करते रजत ने फिर से वही बात शुरू कर दी कि वो मुझे बिना कपड़ों के नहाते हुए देखना चाहता है। दीदी के जाने के बाद आज पहले से ही मेरा मन बहुत उदास था। मैं नहीं चाहती थी कि रजत भी मुझसे नाराज़ हो जाए, और न जाने उस दिन मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। ये सब करते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी और बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन शायद मैं पिछले 2 साल से घर वालों से दूर अकेले रहते रहते थक गई थी। अब मैं किसी भी कीमत पर रजत को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उस दिन के बाद रजत की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। वो हर रोज़ मुझसे इस तरह की हरकतें करने की मांग करता, और वो कहते हैं ना, शर्म सिर्फ एक ही बार आती है, बार बार नहीं। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने लगा था। एक दिन मैंने रजत से कहा, मुझे तुमसे मिलना है, तुम दिल्ली आ जाओ। लेकिन वो टालते हुए बोला, नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। कुछ महीने पहले ही माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मैं काफ़ी छुट्टियाँ ले चुका हूँ। तो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। ये सुनते ही वो बोला, कुछ वक्त और इंतज़ार कर लो, फिर मैं खुद आऊँगा तुमसे मिलने। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो खुद मिलने के लिए बोलता, और यहाँ मैं सामने से बोल रही हूँ तो भी वो मना कर रहा था। आज दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस लड़के के बारे में घर पर बता दिया है जिससे वो प्यार करती हैं, और माँ पापा ने उस लड़के को मिलने के लिए अगले संडे घर बुलाया है। ये बात सुनकर मैं दीदी के लिए बहुत खुश थी, और अगले ही दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गई। अगले दिन घर में लड़के वालों के आने की तैयारियां चल रही थी। माँ और दीदी सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। हम सब उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अभी तक अपने होने वाले जीजा की तस्वीर नहीं देखी थी। दीदी को जब भी बोलती तो वो कहती कि वो तेरे लिए सरप्राइज़ है। कुछ देर बाद वो लोग घर आ गए। पापा ने उन्हें बाहर हॉल में बिठाया, लेकिन लड़के को देखते ही मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई। सामने बैठा वो शख्स कोई और नहीं, रजत था। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन वो ऐसे जता रहा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। मेरी बहन उस लड़के से शादी करने जा रही थी जिसके साथ मैं पिछले कई महीने से रिश्ते में थी। उसे देखकर मैं अंदर अपने कमरे में चली गई। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने चेहरे को तकिए से दबाकर रो रही थी, ताकि मेरे रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले गए। इस बीच दीदी मेरे कमरे में मुझे बुलाने आई, लेकिन मैंने उन्हें पेट दर्द का बहाना बनाकर बाहर आने से मना कर दिया। कुछ देर बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले गए। मैंने उसी वक्त रजत को फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की से बाहर गई तो मैंने देखा दीदी किसी से हंस कर फ़ोन पर बात कर रही हैं। मैं उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगी। वो रजत से ही बात कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रजत का नंबर तो बंद आ रहा था। मैंने फिर से रजत के नंबर पर फ़ोन लगाया, लेकिन अभी भी उसका नंबर बंद ही आ रहा था। रात को जब दीदी सो गई तो मैंने चुपके से उनका फ़ोन उठा लिया और चेक करने लगी। रजत का असली नाम राजवीर था, और नौकरी करने के साथ साथ वो मॉडलिंग भी करता था। मैंने उसमें से रजत का नंबर लेकर फ़ोन वापस रख दिया और अपने कमरे में जाकर उसे फ़ोन किया। इस बार उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? मैं सोच रही थी शायद वो इन सब के लिए मुझसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उल्टा वो मुझ पर ही चिल्लाते हुए बोला, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। तुमने खुद ही मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था, और तुम तो मुझसे मिलने के लिए पूना भी आने को तैयार थी। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं छुआ, लेकिन तुम्हारी वो सब तस्वीरें मेरे पास हैं।
इसलिए चुपचाप अपने बहन की शादी मुझसे हो जाने दो, नहीं तो वो सब तस्वीरें तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं अभी तक फ़ोन को कान पर लगाए खड़ी हुई थी। कोई इंसान किसी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? और मेरी दीदी तो इतनी सुंदर है, फिर इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये सब सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा था। लेकिन अब मैंने भी धीरे धीरे खुद को समझा लिया था कि अगर मेरी बहन उसके साथ खुश है तो मैं भी उन दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। दूसरी ओर घर वाले दीदी की शादी की तारीख निकलवा रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन शायद दीदी मेरी उदासी को नोटिस कर रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्या बात है, जब से तू राजवीर से मिली है तू बहुत उदास है, क्या तुझे वो पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने सर पर रख दिया और बोली, तुझे मेरी कसम है, सच सच बता, आखिर बात क्या है? उनकी ये बात सुनते ही मेरे आंसू गिरने लगे। मैंने उन्हें सच बताना ही ठीक समझा। आखिर ये उनकी भी पूरी जिंदगी का सवाल था। ये सोचकर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और अपने फ़ोन पर रजत और अपने बीच होने वाले मैसेज भी दिखाए। ये सब देखकर वो हैरान रह गई। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दीदी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो शुरू से ही बहुत मजबूत इंसान रही हैं। उन्होंने मुझे चुप करवाते हुए कहा, अब रोने की बारी उसकी है। ये बोलकर वो मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले गई। दीदी गाड़ी चला रही थी और मैं उनके बगल में बैठी हुई थी। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर रोक दी और मुझे अपने साथ उस घर के अंदर ले गई। वहाँ रजत सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुझे अचानक ही दीदी के साथ देखकर वो घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दीदी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर रजत के माता पिता भी बाहर आ गए। दीदी ने उनके सामने ही रजत से कहा, अगर मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पुलिस बुलाकर तुम्हें फ्रॉड के केस में अंदर करवा सकती हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। लेकिन अगर दोबारा तुमने मेरी बहन को ब्लैकमेल किया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो मुझे साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल आई। दीदी की हिम्मत देखकर मुझ में भी अब हिम्मत आ गई थी और मैंने उस दिन कसम खा ली कि कभी भी किसी पर यूँ आंखें बंद करके विश्वास नहीं करूँगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ।